माँ शारदा हम सबकी रक्षा करे और हमें ज्ञानोन्मुख बनाए रखे। पाठ्यक्रम के इस दूसरे भाग में प्रश्न क्रमांक 5 से शुरू करते हैं। इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविताओं से 2 काव्यांश प्रश्न पत्र में आते हैं, जिनमें से आपको एक काव्यांश सुनना है और उस पर आधारित दिए गए अर्थग्रहण संबंधी 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यह प्रश्न 6 अंक का पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, इसमें एक छोटा काव्यांश प्रश्न पत्र में आता है और उसमें भाव सौंदर्य तथा शिल्प सौंदर्य पर आधारित 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें काव्यखंड की कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जो हमारे अभ्यास प्रश्नों में होते हैं, उनमें से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2-2 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इसमें आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के पाठों में से 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एक गद्यांश सुनकर उस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यह प्रश्न भी 6 अंक का पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9, इसमें गद्य खंड के पाठों पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 3-3 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, इसमें आपकी पूरक पुस्तक वितान भाग 2 के पाठों पर आधारित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 2-2 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, यह भी वितान भाग 2 से पूछा जाता है। इसमें 2 प्रश्नों में से एक चुनकर उसका उत्तर लिखना होता है और यह प्रश्न 5 अंक का पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12, यह प्रश्न संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 के गद्य पाठों पर आधारित गद्यांश से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यह प्रश्न 6 अंक का होता है। प्रश्न क्रमांक 13, इस प्रश्न में संस्कृत प्रबोधिनी का एक श्लोक पूछा जाता है, जिस पर आधारित 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर लिखने होते हैं और यह प्रश्न 4 अंक का होता है। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें संस्कृत प्रबोधिनी के पाठों पर आधारित 8 प्रश्नों में से 5 के उत्तर लिखने होते हैं। यह प्रश्न 10 अंक का पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें दिए गए 10 शब्दों में से 4 शब्दों पर 4 वाक्य संस्कृत में बनाने होते हैं। यह प्रश्न 4 अंक का होता है। प्रश्न क्रमांक 16, यह प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होता है। इसमें 2 विकल्प होते हैं, या तो आपको समास, कारक, शब्द रूप, धातु रूप और संधि पर आधारित 1-1 अंक के 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं, या अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी भाग 2 से कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न पूछा गया हो, लिखकर उसका हिंदी अनुवाद लिखना होता है। यह 6 अंक का होता है। यह था आपका पाठ्यक्रम के आधार पर 100 अंक का प्रश्न पत्र।